हेलो बच्चों, अभी हम हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, देखिए क्या कहता है। अंडर रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, हमने ये शो करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये अगर आप देख लीजिएगा, मैंने अंडर रूट 2 इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम 1.4, जिसमें अंडर रूट 2 को भी कहा गया है कि वो इरेशनल है, वो प्रूव करना था और वो मैंने किया है बढ़िया ढंग से। यदि आप वो अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा तो ये भी डिट्टो सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 सब सेम है। देखिए, लेट अस एज्यूम, ऐसी अवधारणा है कि भैया कि ये जो है एक क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब एक विरोधी बातें मान लेते हैं। इसलिए हम एक इसका विरोध मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 जो है एक क्या है, रेशनल नंबर है, सब मान लेते हैं हम। ठीक है, मान लिया सब आपने। अब जब हम इसको रेशनल नंबर मानेंगे तो जाहिर सी बात हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लगा दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी ए अपॉन बी यानी पी अपॉन क्यू, बात एक ही है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पी अपॉन क्यू होता है, किसी भी रेशनल नंबर को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखा सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यार P अपॉन क्यू की जगह A अपॉन बी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप P अपॉन क्यू लिखिए, A अपॉन बी लिखिए, X अपॉन वाई लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो A और B दो इंटीजर हैं जहां पे B इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने कहा था ना, अपॉन में कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका, अगर ये रेशनल है तो इस फॉर्म में आएगा, अगर इरेशनल था तब लिखते हैं हम इसे, लेकिन जब रेशनल बोले तो आप इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसे। ठीक है जी। और A एंड B दोनों को प्राइम है, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लाइक मैंने वो क्वेश्चन नंबर 2 अंडर रूट 2 के लिए बताया था, मैंने 2/3 माना सपोज करो। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के सिवाय। ठीक है, तो को प्राइम उसी को कहते हैं जिनमें 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन ना हो। तो देखिए ये, यानी और नहीं कटेंगे ये अपन भी क्या है, को प्राइम नंबर है। बहुत सुंदर। देखिए ये को प्राइम है, हमारे गली के हड्डे बनने वाला है थोड़ी देर में, देखिएगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 को छोड़ के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, आपको पता है 1 मान लीजिए तो ए बन जा ए, बी अंडर रूट 5। ठीक हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लिया, बहुत सुंदर। ये बी स्क्वायर बन गया, अंडर रूट 5 को स्क्वायर करेंगे 5 बन जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत सुंदर। जब बी स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। अब जब हम ए स्क्वायर अपॉन 5 लिखते हैं तो इसका वहां डिट्टो ये क्या था, हमने वहां 5 की जगह 2 था, बस ये 2 बी स्क्वायर था और अपॉन में 2 गया था। यहाँ 5 बी स्क्वायर है तो अपॉन में 5 चला गया, हो गया। अंडर रूट 3 में 3 चला जाता है। अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 सेम है, ये 5 आ गया। ठीक हो गया। अब क्या कहेंगे हम, देयरफॉर, इसलिए 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी भैया 5 की ए स्क्वायर में डिवाइड जाती है। सिंपल, 5 की ए स्क्वायर में डिवाइड जाती है तो ए में भी जाएगी। जब ए स्क्वायर में जाती है तो ए में भी जाएगी। अब इसने क्या किया, इसने मान लिया कि, मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 5c। 2 वाले में हमने 2c माना था, 3 वाले में हमने 3c माना था, 5 वाले में हम 5c माने। ठीक है, a इज इक्वल टू 5c मान लिया। जब a स्क्वायर होगा तो 5c होल स्क्वायर हो जाए, ऐसी बात है, 5c होल स्क्वायर। जब a स्क्वायर लिखेंगे, हमें तो a स्क्वायर लिखना है ना, a इज इक्वल टू 5c है तो a स्क्वायर बोले तो 5c का होल स्क्वायर, 5 5 जा 25c स्क्वायर, यानी a स्क्वायर को लिखेंगे हम 25c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जहां कहां पे, यहाँ पे ध्यान रखना, जब आगे पेज में जाऊंगा मैं, 5 स्क्वायर है इज इक्वल टू स्क्वायर है। अब लिखेंगे हम 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। लिख दिया। अब क्या किया इसने, 5 की डिवाइड दोनों में जा रही है तो 5 बन जा 5, यानी यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, 5 5 25, यहाँ पे 5c स्क्वायर बचा। वेरी गुड, ठीक हो गया, हमने छोटा कर दिया जैसे। अब जो सी स्क्वायर है वो बी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। सी स्क्वायर जब होगा तो साथ वाला नीचे भाग जाएगा, बी स्क्वायर के, भाग गया। अब देखिए बी स्क्वायर, इट मींस दैट बी 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, यानी 5 बी स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है, यानी 5 बी को भी देगा, जैसे मैंने ए वाली केस में कहा था वहां पे। अब देखिए सीन क्या बना यहाँ पे, हमने शुरू में कहा था कि ए एंड बी आर को प्राइम, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन देखिए आप, ए स्क्वायर अपॉन 5 और यहां हो गया बी स्क्वायर अपॉन 5, यानी ए की भी डिवाइड 5 से जा रही है और बी की डिवाइड 5 से जा रही है। इसका मतलब ए और बी दोनों में 5 कॉमन है। शुरू में कह रहे हैं अभी कुछ भी कॉमन नहीं है,
को प्राइम है दोनों ये। और यहाँ पे लग रहा पता यार कि 5 की डिवाइड जा रही बी से और 5 की ए से भी जा रही थी, यानी 5, तो क्या कह गए, Therefore, A and B have at least मीन्स कम से कम 5 एज अ कॉमन फैक्टर, कि 5 एक कॉमन फैक्टर है A में भी और B में भी। क्यों? क्योंकि B स्क्वायर अपॉन 5 और वहां A स्क्वायर अपॉन 5 था, ठीक है, दोनों में इसलिए कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट, लेकिन ये जो है जो सत्य है उसका विरोध कर रहा है, उसका विरोधाभासी बात है। क्योंकि हमने शुरू में क्या कहा था, ए और बी को प्राइम यानी कुछ भी कॉमन है उनमें, एक को छोड़ के, ठीक है। और ये कह रहा है भैया 5 भी कॉमन, एक तो होता है लेकिन 5 भी कॉमन है दोनों में। दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर कहा था हमने शुरू में, अदर देन 1। दिस कॉन्ट्रेडिक्शन हैज अराइजन। अब ये हुआ क्यों, ये कॉन्ट्रेडिक्शन हुआ क्यों, कि वहां हम करेंगे को प्राइम है, या हम करेंगे ये 5 दोनों में कॉमन है। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने शुरू में एक गलत बात बोली थी, हमने कहा कि ये 5 क्या है, रेशनल है। शुरू में माना था, हमने याद होगा जब हमने सवाल शुरू किया था, मान लेते हैं कि जो है √5 या रेशनल, यही हमने गलती की, तो तभी ये पंगा पड़ा, ठीक है। तो रियल में क्या है, सो वी कंक्लूड, तो हम इस निष्कर्ष से पहुंचे कि भैया वास्तव में √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू।